सोचिए, एक तरफ भारत के विकेट लगातार गिर रहे थे, ऊपर से ऋषभ पंत चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। ऐसे वक्त में एक बल्लेबाज ने क्रीज पर ऐसा खूंटा गाड़ा कि श्रीलंकाई गेंदबाज देखते रह गए। और फिर दूसरे दिन आया ध्रुव जुरेल का तूफान। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऐसा दबदबा बनाया कि दिन खत्म होते होते श्रीलंका के सामने 495 रनों का पहाड़ खड़ा था। लेकिन कहानी सिर्फ स्कोर की नहीं है। इस मैच में इमोशन भी था, दबाव भी था और कुछ ऐसे पल भी आए जिन्हें भारतीय फैंस शायद लंबे समय तक याद रखेंगे। टॉस भारत के कप्तान शुभमन गिल ने जीता और बिना ज्यादा सोचे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन शुरुआत भारत के लिए बिल्कुल आसान नहीं रही। केएल राहुल सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाकर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए। भारत पर दबाव बढ़ रहा था और तभी क्रीज पर खड़े थे देवदत्त पडिक्कल। पहले टेस्ट में शानदार शतक के बाद पडिक्कल ने दूसरे टेस्ट में भी वही कहानी दोहरा दी। धीरे धीरे रन बनते गए, कभी कवर ड्राइव, कभी शानदार डिफेंस और मौका मिलते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर। पडिक्कल ने मुश्किल परिस्थितियों में 117 रनों की शानदार पारी खेली और लगातार दूसरे टेस्ट में शतक जड़ दिया। यानी श्रीलंका की गेंदबाजी के सामने एक बार फिर पडिक्कल ने साफ कर दिया, भाई मैं यहाँ सिर्फ खेलने नहीं आया हूँ। लेकिन इसी बीच मैच में एक ऐसा पल आया जिसने सभी भारतीय फैंस को चिंता में डाल दिया। ऋषभ पंत को हाथ कलाई पर गेंद लगी और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। कुछ देर के लिए माहौल बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि पंत सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, वो मैदान पर ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी वक्त मैच का मूड बदल सकता है। पडिक्कल की पारी ने भारत को संभाला और कप्तान शुभमन गिल ने भी अर्धशतक लगाकर अपना योगदान दिया। गिल ने 50 रन बनाए, लेकिन भारत के लिए सबसे जरूरी बात थी कि मुश्किल शुरुआत के बाद टीम ने खुद को संभाल लिया। दिन के अंत तक भारत का स्कोर पहुंच चुका था 300 रन, 5 विकेट और सबसे बड़ी बात, पडिक्कल अपना काम कर चुके थे। उन्होंने श्रीलंका को बता दिया था कि भारत आसानी से दबने वाला नहीं है। अब आता है इस मैच का असली ट्विस्ट। दूसरे दिन क्रीज पर थे ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल। पंत चोट के बावजूद बल्लेबाजी करने वापस आए और यहीं से शुरू हुई एक शानदार साझेदारी। पंत ने अपने अंदाज में रन बनाने शुरू किए और फिर आया वो पल जब पंत का एक जबरदस्त छक्का स्टेडियम की छत तक जा पहुंचा। बताया गया कि उनका छक्का करीब 95 मीटर का था और स्टेडियम की छत पर लगे सोलर पैनल को भी नुकसान पहुंचा। यानी पंत मैदान पर लौटे तो सिर्फ बल्लेबाजी करने नहीं, अपना अंदाज दिखाने आए थे। पंत ने शानदार 63 रन बनाए, लेकिन दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल चुपचाप अपनी कहानी लिख रहे थे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अनावश्यक शॉट नहीं, बस गेंद देखो और क्रिकेट खेलो। और देखते ही देखते जुरेल ने अपना शतक पूरा कर लिया। ध्रुव जुरेल नाबाद 115 रन। ये उनके लिए सिर्फ एक शतक नहीं था, ये उस खिलाड़ी की पारी थी जिसने दबाव के बीच टीम को संभाला और भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने आखिरकार 503 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी। स्कोरबोर्ड पर नजर डालिए। इंडिया 503 रन 9 विकेट पर डिक्लेयर्ड, पडिक्कल 117, पंत 63 और जुरेल नाबाद 115। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। श्रीलंका को बल्लेबाजी करनी थी और भारत को जल्दी विकेट चाहिए थे और भारतीय गेंदबाजों ने इंतजार भी नहीं किया। श्रीलंका की शुरुआत इतनी खराब रही कि कुछ ही देर में उसके 2 विकेट सिर्फ 8 रन के स्कोर पर गिर गए। प्रसिद्ध कृष्णा और पुलकित सुथार ने शुरुआती झटके दिए और दिन खत्म होने तक श्रीलंका 8 रन 2 विकेट यानी भारत से 495 रन पीछे। अब श्रीलंका के सामने सिर्फ रन बनाना नहीं है, पहले उन्हें विकेट बचाने हैं। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट के 2 दिन में भारत ने श्रीलंका पर पूरी तरह दबाव बना दिया है। एक तरफ पडिक्कल का लगातार दूसरा शतक, दूसरी तरफ पंत की चोट के बावजूद वापसी और फिर ध्रुव जुरेल का शानदार नाबाद शतक। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रीलंका भारत के 503 रनों के पहाड़ को पार कर पाएगा या भारतीय गेंदबाज इस टेस्ट को भी एक तरफा बना देंगे? कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन है, पडिक्कल, पंत या ध्रुव जुरेल।